समुद्र की गहराइयों में जहां आज लहरें शांत दिखती हैं, वहीं कभी एक दिव्य पुल फैला हुआ था, जिसे वानरों की सेना ने भगवान श्री राम के आदेश पर बनाया था। राम सेतु, या जिसे पश्चिमी दुनिया एडम्स ब्रिज कहती है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या यह सचमुच हजारों वर्ष पहले भगवान राम द्वारा निर्मित एक वास्तविक सेतु है? आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों के उस संगम में, जहां श्रद्धा और वैज्ञानिक प्रमाण एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि मिलकर एक अद्भुत सत्य प्रकट करते हैं। भारत के दक्षिणी सिरे रामेश्वरम, तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है ये अद्भुत पत्थरों की श्रृंखला। लगभग 48 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी। ये संरचना आज भी सैटेलाइट चित्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। समुद्र के नीले जल में जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पत्थरों को एक एक कर सजाया हो। इसे देखकर लगता है मानो समुद्र पर सचमुच कोई पुल खड़ा है, जो समय की लहरों को चीरते हुए आज भी भगवान राम के युग की गवाही देता है। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग अत्यंत भावनात्मक रूप से वर्णित है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो श्री राम ने समुद्र पार लंका जाने का निश्चय किया, पर सामने था अथाह समुद्र। 3 दिनों तक श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र मौन रहा, तब श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, प्रभु, मेरे भीतर नल और नील नामक 2 वानर हैं, जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वे तैरने वाले पत्थरों से आपका सेतु बनाएंगे। और यहीं से प्रारंभ हुआ सेतु बंध का अद्भुत कार्य। वानरों ने श्री राम नाम अंकित पत्थर समुद्र में फेंके और वे तैरने लगे। हर पत्थर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जल पर टिक गया। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। केवल 5 दिनों में लाखों वानरों ने मिलकर समुद्र पर यह विशाल पुल बना दिया। वाल्मीकि इसे लगभग 100 योजन यानी 120 किलोमीटर लंबा बताते हैं। राम सेतु केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि भक्ति, एकता और मानव परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। श्री राम ने इसे सेतुबंध नाम दिया। आज भी रामेश्वरम में सेतु तीर्थ नामक स्थान पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं। हर वर्ष लाखों यात्री वहां से समुद्र दर्शन करते हैं और मन ही मन उस पुल के अस्तित्व को प्रणाम करते हैं, जो आज भी समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। अब आइए विज्ञान की दृष्टि से देखें, जहां आस्था और तर्क दोनों आमने सामने हैं। इसरो की 2024 की नई खोज। इसरो ने 2018 से 2023 तक के ICESat-2 सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि रामेश्वरम से तलाई मन्नार तक पत्थरों की कड़ियां एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई हैं। सेतु का लगभग 99.98% हिस्सा पानी में डूब चुका है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आज भी यथावत है। और सबसे बड़ा रहस्य, सेतु की पूरी संरचना समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर फैली है। प्रकृति इतनी सटीक ज्यामिति बहुत कम बनाती है। यही कारण है कि अब वैज्ञानिक मानने लगे हैं ये पूरी तरह प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित संरचना हो सकती है। संरचना के पत्थरों की जांच में ये पाया गया कि उनमें हवा के छोटे छोटे छिद्र हैं। इन्हें पमेस्टोन कहा जाता है, जो ज्वालामुखीय लावा और समुद्री जल की प्रतिक्रिया से बनते हैं। ये पत्थर हल्के होते हैं और पानी में तैर सकते हैं। क्या ये वही चमत्कार नहीं जो रामायण में वर्णित है कि श्री राम नाम लिखे पत्थर तैरते थे? विज्ञान और श्रद्धा यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ते दिखते हैं। 1990 के दशक में नासा के उपग्रहों ने जब इस क्षेत्र की तस्वीरें लीं, तो समुद्र के नीचे पत्थरों की एक स्पष्ट श्रृंखला दिखाई दी। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 2022-23 में नासा ने इस डेटा का पुनः विश्लेषण किया और कहा,
ये संरचना प्राकृतिक और मानव हस्तक्षेप का मिश्रित परिणाम है, जिसका निर्माण लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी वो काल जब मानव सभ्यता का इतिहास अभी प्रारंभ ही हो रहा था। उस समय भारत में एक अद्भुत तकनीकी और सामूहिक निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO की योजना, गोवा स्थित NIO अब इस संरचना का भू रसायन और सिस्मिक सर्वेक्षण कर रहा है। इन अध्ययनों से ये पता लगाया जाएगा कि सेतु के पत्थरों की रासायनिक आयु क्या है। यदि ये पत्थर समुद्र की तली से हजारों वर्ष छोटे पाए जाते हैं, तो ये सिद्ध होगा कि उन्हें मानवों ने बाद में रखा था। तो प्रश्न उठता है, अगर ये सेतु अस्तित्व में था, तो अब वो समुद्र के नीचे क्यों है? वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व समुद्र के जल स्तर में 3 से 4 मीटर की वृद्धि हुई। धीरे धीरे हवा से भरे पत्थरों में पानी समा गया, वे भारी होकर नीचे बैठ गए। साथ ही समुद्र की धाराएं, ज्वालामुखीय गतिविधियां और प्लेट टेक्टोनिक हलचलें भी इसके जलमग्न होने का कारण बनी। परंतु आश्चर्य यह है कि इतना पुराना पुल अब भी अपनी मूल रेखा में समुद्र के भीतर सुरक्षित है। सन 2007 में जब तत्कालीन भारतीय सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत जहाजरानी मार्ग के लिए राम सेतु को काटने का प्रस्ताव रखा, तो पूरे देश में तीव्र विरोध हुआ। धार्मिक संगठनों ने कहा, यह केवल पत्थरों का पुल नहीं, यह हमारी आस्था और इतिहास का प्रतीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक वैज्ञानिक सत्यापन पूर्ण न हो, सेतु को छेड़ा न जाए। और आज विज्ञान के प्रमाण स्वयं कह रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास की जीवित विरासत है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब नल और नील पत्थर डालते थे तो वे तैरते थे, क्योंकि उन पर श्री राम का नाम लिखा होता था। विज्ञान कहता है वे पत्थर हल्के और छिद्रयुक्त थे, जिनमें हवा भरी थी, इसलिए वे तैरते थे। क्या यह संभव नहीं कि भगवान ने ही प्रकृति में ऐसी रचना रखी हो जो उस समय श्री राम के कार्य के अनुकूल बन सके? यह वही स्थान है जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। आज राम सेतु केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तीर्थ भी बन चुका है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु धनुषकोडी से नाव द्वारा समुद्र के उस भाग तक पहुंचते हैं जहां से राम सेतु के पत्थर देखे जा सकते हैं। वहां समुद्र का पानी शांत है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्थिर रखे हुए हो। स्थानीय लोग कहते हैं, सेतु के पत्थरों को छुओ, तुम्हें उनमें हल्कापन और ऊर्जा दोनों महसूस होगी। राम सेतु केवल एक संरचना नहीं, बल्कि ये भारतीय चेतना की जीवित विरासत है। ये बताता है कि जब सब कुछ असंभव लगे, तो विश्वास, प्रयास और भक्ति मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। समुद्र की लहरों के नीचे आज भी वो सेतु सोया हुआ है, जो भगवान राम के युग, वानरों की भक्ति और मानव के अद्भुत प्रयास की कहानी कहता है। विज्ञान कहे या धर्म, राम सेतु आज भी हमारी आस्था की सबसे सशक्त पहचान है। इसरो और नासा दोनों अब एक ही और इशारा कर रहे हैं कि ये संरचना लगभग 7000 वर्ष पुरानी है और संभवतः मानवों द्वारा ही बनाई गई थी। तो अगली बार जब आप समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को देखें, तो याद कीजिए, कहीं न कहीं उन लहरों के नीचे भगवान श्री राम का वो सेतु अब भी खामोशी से हमें पुकार रहा है। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही प्राचीन रहस्यों की सच्चाई आप तक पहुंचा सकें। जय श्री राम।